जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और मैं विनय मिश्रा आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश का मॉक नंबर 17। यहां पर हम लोग वन वर्ड से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, इडियम फ्रेज से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड और बहुत कुछ चीजें यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फैथम लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ध्यान लेना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर देना, किसी चीज को अच्छी तरीके से समझा देना। ऐसे ना फैट माने होता मोटा और ओम माने ओम, ओम बहुत मोटे हो गए हो, बुद्धि भी मोटी हो गई है, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कॉम्प्रीहेंड कर दूंगा। बात करते हैं फ्राइटफुल का। फ्राइटफुल का मतलब होता है डरा हुआ। इसके लिए वर्ड आप लिखेंगे कौन सा, ट्रेरिबल लिख लेंगे, भयानक लिख लेंगे, टेरिबल लिख देंगे। तो फ्राइट माने याद कर लो, अगर एयर को हटा देते तो बन जाएगा फाइट, और फाइट से हर आदमी क्या हो जाता है, डर जाता है। दृश्य कैसा होता है, भयानक होता है। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, किसी को लेकर के आप कितने ज्यादा लॉयल हैं उसको हम लोग कहते हैं फिडेलिटी। तो फिडेल वर्ड याद रखिएगा, फिडेलिटी अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड हम बात करते हैं कौन सा आपके सामने, फेनेटिकल है। फेनेटिकल का मतलब क्या होता है, वो आदमी बहुत ज्यादा ऑटोक्रेट है, ओपन माइंडेड है, नैरो माइंडेड है। फेनेटिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है, कट्टर टाइप का आदमी है, अपने आगे किसी बात को मानता नहीं है। ग्लैमरस, ग्लैमरस की बात करें तो ग्लैमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कैसा, फैसिनेटिंग, यानी बहुत ज्यादा सम्मोहक। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, एक इडियम होती है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलाइज, किसी चीज को क्या करना, अपोलाइज करना, मान जाना। एवर एंड एंड कोई कहता कभी कभार आते हो भैया, मतलब समटाइम्स, इट मींस आंसर इज योर डी। बात करें एंड स्मोक, स्मोक माने होता है धुआं। धुआं निकालते निकालते मुंह से सब कुछ क्या कर दिया आपने, बर्बाद कर दिया। अंत क्या आया, कम टू नथिंग, आपके हाथ में कुछ नहीं आया, धुआं था वो भी यहां से चला गया। तो आंसर इज योर ए। एक आउट का मतलब क्या होता है, एक आउट का मतलब क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। एक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंट इनकम जो होती है उसको कहते हैं एक आउट। चलिए आगे बात करें हम लोग। लिखा फेस द म्यूजिक। म्यूजिक माने क्या होता है, गाना होता है। अब कोई आदमी ऐसा हो बोले आज हम लेट हो गए हैं, आज घर वाले में म्यूजिक सुनाएंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आज हमें वो कायदे से हमारी मरम्मत करेंगे, कायदे से हमारी खासियत करेंगे। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, विषम परिस्थितियां। तो आंसर इज योर बी। एलिगोरी क्या होता है, एलिगोरी होता है कि जब आप एग्जाम्पल दे करके किसी चीज को समझाते हैं, लिटरेचर का टर्म है। तो स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडिया थ्रू सिंबल्स, वो आइडियाज को एक्सप्रेस करती है किससे, सिंबल से, उसको कहते हैं एलिगोरी। अगला वर्ड है आपके सामने एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, इसको कहते हैं कि अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ्स, जिसको प्रूफ की जरूरत हो स्टेब्लिश करने के लिए। अ स्टेटमेंट और पोजीशन दैट इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट रेलेवेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट दैट और पोजीशन दैट इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। सूक्ति होती है, जैसे हमने कोई भी आपसे एक सूक्ति बोल दी, हमने आपसे एक सूक्ति दे दिया कि अति सर्वत्र वर्जते, कि किसी भी चीज की अधिकता होना बेकार है। इंग्लिश में मैं इसी को बोल दूं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये एक मैंने सेंटेंस दे दिया, अब इस पे हमने कई सारी लाइनें लिखी, इसको प्रूफ किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सूक्ति। बात करते हैं हम किसकी, बेलिजरेंट की। बेलिजरेंट क्या होता है, ये होता अ पर्सन ऑफ इटसेल्फ, पर्सन इन्वॉल्व, अनकंडीशनल। तो आप कुछ मत याद दिएगा, युद्धकारी, वो किसमें है, इंगेज है, वार में, इंगेज के साथ प्रीपोजिशन इन। बात करते हैं वापसी। वापसी क्या होती है, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फॉर लिविंग बॉडी, डेड बॉडी, ओल्ड बोन, सिविलाइजेशन। सिंपल सी बात है, लिविंग बॉडी से क्या कर देना, हटा देना, टिश्यूज को क्या कहते हैं, वापसी कहलाती है। ब्लेस्फेमी होती है ईश्वर की निंदा करने वाला। वन हु अगेंस्ट रिलीजन, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, फॉर रिलीजन, नो इट्स अगेंस्ट रिलीजन, ईश्वर की निंदा करने वाला। लिखा साक्षी सेड हाउ क्लेवर आई एम। कुछ मत देखना, एम देखना, तो वाज या वर्क कर देना होगा, इज नहीं करेंगे। तो जब हाउ लिखा हुआ है तो हम लिखने दिया द एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर। एक्सक्लेम विद जॉय, नो नो, तो आंसर इज योर ए। तो एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर। मिस्टर बजाज सेड हाउ फुलिश ऑफ मी। तो मिस्टर बजाज कॉन्फेस्ड विद रिग्रेट, कॉन्फेस्ड विद रिग्रेट या सारो, सारो तो नहीं करेंगे, रिग्रेट करेंगे। दैट ही वाज वेरी फुलिश, दैट ही वाज वेरी फुलिश। तो आंसर इज योर डी, कॉन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही वाज वेरी फुलिश। यहां इज है इसलिए नहीं, ये सही माना जाएगा, गलत होगा ये। भास्कर सेड टू कपिल प्लीज डू कम सम टाइम। भैया मेरे, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट कहां पर है, उनको के साथ पहुंचा जाए। रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया,
टू डू हटा दीजिए, केवल कम रखिए, केवल कम रखिए, तो आंसर इज योर बी, अपने आप क्लियर है। आई सेड टू हर कुड यू प्लीज हेल्प मी, इट मीन्स आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी, सो आंसर इज योर ए। जब कभी भी कुड या वुड से स्टार्टिंग होती है तो रिक्वेस्ट होता है, आस्क्ड मत किया करिए, इसको क्या किया करिए, रिक्वेस्टेड किया करिए। बात करेंगे विल नोबडी हेल्प द शीतल, भैया जब विल के साथ हेल्प आ गया तो विल भी हेल्प करना पड़ेगा। विल सीता नॉट बी हेल्प्ड, ये करेंगे, विल सीता नॉट हेल्प, नॉट बी हेल्प्ड, एक ये है, विल शीतल नॉट बी हेल्प्ड, विल द शीतल, विल द शीतल, द शीतल है तो द शीतल रहेगा, सिंपल सी बात है। विल द शीतल नॉट बी हेल्प नहीं होगा, सो आंसर इज योर वेरी क्लियर, आंसर इज योर ए। वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, वाई रहने दीजिए, डज है तो इज एम आर में जाना है, इज एम आर में आना होगा पहले ये तो आएगा नहीं, तो इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, नॉट बीट, क्योंकि इज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। वेदर डू दे बाय द यूटेंसिल्स, तो इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डू आ गया, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में चले जाएंगे, डिड गलत होगा, वाज गलत होगा, वर गलत होगा, आर में आएंगे सी। ध्यान रखना टेंस और सेंस कभी नहीं बदलता। हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, बाय हुम, विच या हु गलत, बाय हुम, टॉट यानी आपकी सेकंड फॉर्म, तो वाज या वर पहले आ जाएगा, तो आंसर इज योर डी, बाय हुम वर यू टॉट। हु रोड दिस बुक, तो बाय हुम यहाँ फिर से कर दिया मैंने, रोड के अकॉर्डिंग बाई आएगा तो बाय हुम, नो होता तो टू हुम कर देते, अमेज होता तो एट हुम कर देते, तो बाय हुम, बाय हु होगा नहीं, इज यहाँ पे करेंगे नहीं। अब भैया दिस बुक के अकॉर्डिंग वर आएगा नहीं, तो आंसर इज योर बी, इट्स वेरी सिंपल। हु एक्सपेक्ट यू टू अराइव एट टाइम, कौन एक्सपेक्ट करता है आपसे टाइम को आने पर, वी एक्सपेक्ट, हम नहीं, वी एक्सपेक्ट है, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप समय पे आएंगे ऑन टाइम। इट वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे, आई ऑलवेज रिमेंबर, सीइंग माने जब कभी पास्ट के बारे में आप सोचते हैं तो सी, फ्यूचर के बारे में आप सोचें तो टू सी, तो पास्ट के बारे में ही आप सोचेंगे, ठीक है, कि कितना बढ़िया शानदार वो था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आई वुड हेट आ गया है तो उसके साथ क्या आएगा आपकी, आई वुड हेट टू मिस योर पार्टी, मैं हेट करूंगा अगर आपकी पार्टी को मिस करूंगा, तो इन्फिनेटिव लिखेंगे। दे कांट प्रॉमिस टू फिनिश द वर्क टुडे। ही हेट्स, अब एक्शन जब आप देख रहे हैं, कैलकुलेटर को नहीं हेट करता, उस यूज करने के एक्शन को हेट करता है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यूजिंग कर दोगे, आंसर आपका बी हो जाएगा। आवर साइंस टीचर टोल्ड अस हाउ अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, तो हाउ द अर्थ आपको करना पड़ेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर ऑल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली, जब कभी भी इक्वली वगैरह शब्द आ जाते हैं तो बिटवीन नहीं आता, वहां फिर क्या आता है, एमंग का इस्तेमाल किया जाता है, एमंग द टू ब्रदर्स करना पड़ जाएगा। व्हेन द मैरिज पार्टी वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड, देखो जब कभी भी सो आता है यहाँ पर या वेरी आता है तो सो का मतलब होता है इसलिए, ये क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, और सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है एक साथ जब आए तब ताकि, पढ़ लो ताकि पास हो जाओ, स्टडी वेल सो दैट यू विल पास, तो सो दैट तो इस सेंस में आता है। और कह रहा बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए घर चला गया, तो रिजल्ट बताना है तो दैट हटा दो, केवल क्या लिखो, सो लिखो, आप हर जगह दैट नहीं लगाते। ही यूज्ड टू अप्लाई साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल हिज अफेयर्स, ही यूज्ड, पहली चीज तो ही के अकॉर्डिंग यूजेस करना पड़ेगा, ये गलती थी, और बाकी सेंटेंस में आप देखेंगे एटीट्यूड टू ऑल हिज अफेयर्स, नॉट एटीट्यूड फॉर, एटीट्यूड इज फॉलोड बाय टू, एटीट्यूड्स टू ऑल अफेयर्स। नेक्स्ट इज आफ्टर फीलिंग डिस्टर्बेंस व्हाइल गिविंग स्पीच रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्ट किससे किया, ऑडियंस से, तो टू हटा दो, रिक्वेस्ट किससे, ऑडियंस से, तो ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट अपने आप साथ आ जाएगा, प्रीपोजिशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, तो टू हैव पेशेंस, इसका मतलब ये हुआ, समझ में ये आया कि भैया हो सेंटेंस में गलती कहां पर है, सी में गलती है। बात करते हैं, अगला वर्ड है आपके सामने मैनेजेबल, तो मैनेजेबल क्या होता है, मैनेज लिख दीजिए उसमें एबल लगा दीजिए, मैनेज लिख दीजिए उसमें एबल लगा दीजिए, संत बन गया। मिस्टीरियस माने होता है बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण, तो स्पेलिंग इसकी ध्यान रखेंगे, माइस्टीरियस MYSTERI होता है, माइस्टेरी, आदमी कहता तेरी, माइस्टेरी अपने आप याद हो जाएगा। मैलीफिसेंट में आपको मैली याद रखना होगा, मैली के लिए वर्ड जाना होगा MALE, LI नहीं, MALE, मैलीफिसेंट FICENT, मैलीफिसेंट हो गया। अगला वर्ड आपके सामने कौन सा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आपके सामने माउसेलम, तो माउसेलम क्या होता है, समाधि या मकबरा, ठीक है। अब इसके लिए आप वर्ड देखेंगे, ये वाला वर्ड
सोलियम, बस याद रखना AUSOLEUM। अगला वर्ड है आपके सामने मस्टैचस माने मूछ, तो याद रख लीजिएगा आंसर इज योर सी, MOUSTACHE। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। कुल मिलाकर के एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, स्पेलिंग जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इनको एक कलेक्शन इनका तैयार कर लीजिए सही स्पेलिंग का, स्पेलिंग को ब्रेक करके पढ़ा करिए। मस्टैचस की है ना, तो माउस लिख लो MOUS, माउस माने चूहा, चूहे की भी मूछ होती है। माउस यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दो आप, यहाँ पे आप लिख दो H माने दर्द, चूहे के मूछ में दर्द है, तो माउस और H आपको दिख जाएगा अपने आप। यहाँ ACH नहीं दिखेगा, यहाँ ASH नहीं दिखेगा, ACH ही दिखेगा, तो माउस नहीं दिखेगा, तो स्पेलिंग अपने आप सामने आ जाएगी। तो ये तरीके हैं जिससे आप स्पेलिंग को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।